दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया लेकिन शाम को लगा कि कुछ भी पूरा नहीं किया। कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन ये हमारी दोस्तों सबसे बड़ी एनिमीज हैं। लेकिन एक सिंपल टूल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसका नाम है बिहेवियर शेड्यूलिंग। इलॉन मस्क से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन तक हर महान इंसान ने अपने दिन को मैप किया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 3 ब्लॉक्स में दिन को बांटकर आप माइंड को काम और एक्शंस को एफर्टलेस बना सकते हैं। और हाँ, इसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च भी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बिहेवियर शेड्यूलिंग है क्या भला। बिहेवियर शेड्यूलिंग का मतलब है दोस्तों अपने दिन को पहले से मैप करना। बिना शेड्यूल का मतलब है कि माइंड हर पल कंफ्यूज रहता है। विद शेड्यूल माइंड काम रहता है और एक्शंस एफर्टलेस हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में शेड्यूल का मतलब है फ्रीडम। अगर रिसर्च की बात करें दोस्तों तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज ने यह साबित किया है कि टाइम ब्लॉकिंग और प्री प्लानिंग डिसीजन फटीग को कम करती हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की एक रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों ने अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में शेड्यूल किया उन्होंने दोस्तों 25 से 30% ज़्यादा काम पूरे किए और स्ट्रेस लेवल भी उनका कम बना रहा। यानी कि यह सिर्फ मोटिवेशनल आइडिया नहीं है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, फ्रैंकलिन का डेली रूटीन बहुत ज़्यादा फेमस है। सुबह उठते ही वे लिखते थे व्हाट गुड शैल आई डू टुडे। हर घंटे का ब्लॉक उनका सेट था। यही क्लैरिटी उन्हें अमेरिका के फाउंडिंग फादर और ग्रेट इन्वेंटर बनने तक लेकर गई। दूसरा उदाहरण है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अपने दिन को दोस्तों 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एक्सट्रीम लगता है पर इसी टाइम ब्लॉकिंग से वो टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक एक साथ मैनेज करते हैं। तीसरा उदाहरण है ओपरा विनफ्री का। ओपरा के मॉर्निंग रूटीन में दोस्तों मेडिटेशन और एक्सरसाइज एकदम से फिक्स है। इससे उनका एनर्जी लेवल और फोकस पूरे दिन हाई बना रहता है। सच बताऊं दोस्तों तो मेरी सुबह की दिनचर्या में भी मेडिटेशन एक अनिवार्य हिस्सा है और इसी वजह से मेरा जीवन भी ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाई बिहेवियर शेड्यूलिंग वर्क्स। इसके पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, ब्रेन लव्स प्रिडिक्टेबिलिटी। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से जल्दी थकता है। जब उसे पहले से पता होता है कि आगे क्या करना है तो बार बार अनुमान और निर्णय नहीं करना पड़ता। इससे क्या होता है, इससे एंजाइटी घटती है और मन बहुत शांत बना रहता है। इससे डिसीजन फटीग भी घटती है, यानी कि बिना प्लान के छोटे छोटे डिसीजंस बार बार दिमाग की एनर्जी को खा जाते हैं। शेड्यूल एक रोड मैप देता है, इसलिए एनर्जी बचती है और फोकस आपका बढ़ जाता है। दोस्तों, कई स्टडीज बताती हैं कि टाइम ब्लॉकिंग शेड्यूलिंग अपनाने से प्रोडक्टिविटी 20 से 30% तक बढ़ती है और मूड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। क्लिनिकल रिसर्च में इसकी वजह से एंजाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन में भी गिरावट देखी गई है। इससे दोस्तों हैबिट लूप्स भी बनते हैं। किसी एक्टिविटी को रोज एक ही समय पर करने से दिमाग ऑटोमेटिक हैबिट बना लेता है, यानी विल पावर की जरूरत घट जाती है और एक्शंस धीरे धीरे एफर्टलेस हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला दूं एक लाइन में दोस्तों तो प्रिडिक्टेबिलिटी आने से क्या होता है, एंजाइटी घटेगी और क्लैरिटी होने से क्या होता है, फोकस और एक्शन बढ़ेगा। कि हैबिट लूप्स बनने से क्या होगा, इससे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आपकी बनेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि आपका दिन सिर्फ बिजी नहीं बल्कि पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बन जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा करना कैसे है। 3 स्टेप ऑफ बिहेवियर शेड्यूलिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, लिस्ट योर डेली प्रायोरिटीज। सबसे पहले दोस्तों क्लैरिटी लाइए, अपनी प्रायोरिटीज कैटेगरीज में लिखिए। स्टडी, हेल्थ, फैमिली, वर्क, रेस्ट, ये सब बातों को लिखिए आप। फिर हर कैटेगरी में स्पेसिफिक टास्क बनाकर लिखिए। जैसे स्टडी में क्या होगा,
एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। हेल्थ में क्या होगा, वर्कआउट होगा, अपर बॉडी करना है कि कार्डियो करना है। फैमिली में क्या होगा कि आज डिनर टाइम पर जाना है, सबको साथ में लेके जाना है, हफ्ते में कम से कम एक डिनर साथ में करना है पूरी फैमिली मेम्बर्स को। रेस्ट में क्या होगा कि मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे म्यूजिक का रियाज करना है, जैसे मैं अक्सर करता हूँ। बिना रियाज किए, बिना म्यूजिक सुने मेरा कोई दिन नहीं जाता, क्योंकि उससे मुझे शांति मिलती है। इससे दोस्तों क्या होता है कि दिमाग से क्लटर निकल जाता है और असली ज़रूरतें आपको साफ साफ दिखाई देती हैं, राइट। स्टेप नंबर 2, लोकेट टाइम ब्लॉक्स। अब हर प्रायोरिटी को एक फिक्स्ड स्लॉट दीजिए। रूल यह है कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 एक्टिविटी, नो मल्टीटास्किंग। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक वर्कआउट का समय आप फिक्स कर दीजिए, डायरी में लिख लीजिए। आफ्टरनून में 2 से 5 बजे का समय जो है आपकी स्टडी का समय, आपके काम का समय। शाम को 6 से 7 बजे का समय आप उस वक्त फ़ोन चेक करेंगे। आप दिन में भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं दोस्तों, 1 घंटे का फ़ोन चेक करने के लिए। रात में 10 से लेकर 10:30 बजे तक का समय डायरी लिखने का समय। टाइम ब्लॉक्स आपके दिमाग को प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं, कन्फ्यूजन की जगह सिर्फ एक्शन बचा रहता है। स्टेप नंबर 3, ट्रैक एंड एडजस्ट। दिन के अंत में दोस्तों 5 मिनट का रिव्यू करें। मिस हुआ तो गिल्ट नहीं, बस नेक्स्ट डे नया स्लॉट फिक्स कर दीजिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोस्तों आपको बेहतर जीवन की ओर लेके जाएगी। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का उदाहरण दें तो जिसका दिन अनप्लैन्ड होगा, वह सुबह उठते ही 1 घंटा क्या करेगा, स्क्रॉलिंग करेगा ना। हर दिन गिल्ट से शुरू होगा, लो एनर्जी से शुरू होगा और वो इन दोनों का शिकार बन जाएगा। तो जो एक शेड्यूल फॉलो करेगा जो लड़का, उसका क्या होगा, वह फ़ोन चेक केवल 2 बार करेगा। कब कब करेगा, दिन में 1 से 2 बजे तक का जो उसने टाइम स्लॉट फिक्स किया है, और शाम को 6 से 7 बजे तक। वह सुबह का घंटा जो है वो किस में लगाएगा, पढ़ाई में लगाएगा। अगर फ़ोन स्क्रॉल नहीं करेगा तो समय कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना, तो कहाँ जाएगा वो समय पढ़ाई में लगेगा और पूरे दिन वो पर्पसफुल बना रहेगा। कोर मैसेज ये है दोस्तों कि बिहेवियर शेड्यूलिंग का मतलब है अपने दिन को पहले से मैप करना। विदाउट शेड्यूल माइंड कंफ्यूज हो जाता है, विद शेड्यूल क्या होता है, माइंड काम और एक्शंस आपके एफर्टलेस हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में दोस्तों, शेड्यूल इज इक्वल टू फ्रीडम। चलिए अब डेली एक्शन टास्क आज का आपका काम है दोस्तों कि अपनी सीबीटी डायरी में कल का दिन शेड्यूल कीजिए। कम से कम 3 टाइम ब्लॉक्स फिक्स कीजिए, पढ़ाई, काम का ब्लॉक, एक्सरसाइज का ब्लॉक और रिलैक्सेशन और फोन चेक करने का ब्लॉक। कल जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दिन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज आपने बिहेवियर शेड्यूलिंग की ताकत सीखी, कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करके आप माइंड को क्लैरिटी और कंट्रोल दे सकते हैं। कल डे 12 में हम सीखेंगे कोर बिलीफ चेक, कैसे हमारी गहरी बिलीफ्स हमें रोकती हैं और कैसे उन्हें बदलकर नई एनर्जी लाते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज का असर तभी बढ़ता है जब वह फैलती है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि अगला सेशन आप मिस ना करें। याद रखिए, माइंड बदलेगा तो लाइफ बदलेगी। कल मिलते हैं एक और पावरफुल सीबीटी टूल के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।